सबको जय मसीह की हालेलुया। स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलती है। परमेश्वर की हजूरी आपके हालातों को बदलती है। अगर आप बढ़ना चाहते हो अपने बिजनेस में, अपनी चंगियाई में, अपनी आशीषों में, अपनी सेवकाई में, तो आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ो। आप जितना उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में बढ़ते जाओगे, आप देखोगे आप उतना ही अभिषेक में बढ़ते जाओगे, चंगियाइयों में बढ़ते जाओगे, आप अपने बिजनेस में बढ़ते जाओगे। आमीन। आपको पता शैतान उनका दुश्मन है जो रोज प्रार्थनाएं करते हैं। शैतान उनका दुश्मन है जो रोज प्रार्थना करते हैं और शैतान उनसे जलता है, इसलिए शैतान उन्हें गिराने की कोशिश करता है। आज लोग आशीष लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करना चाहते। अगर प्रार्थना करते हैं तो वो 15 मिनट प्रार्थना करते हैं। वो चाहते हैं बड़ी बड़ी चंगियाइयों को लेना, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कार देखना। वो चाहते हैं मेरी ज़िंदगी से कैंसर ख़त्म हो, बड़ी बड़ी बीमारियां ख़त्म हो, लेकिन प्रार्थना उनकी 15 मिनट है। अगर आप बड़ी चंगियाइयों को लेना चाहते हो तो आपकी प्रार्थना भी बड़ी होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि प्रार्थना चाहे लंबी ना हो, प्रार्थना चाहे कम हो, लेकिन विश्वास ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान से बाइबल को पढ़ के देखो, उसमें लिखा तेरे अंदर अगर राई के दाने जितना विश्वास है तो इस पहाड़ से कहेगा टल जा, तो ये टल जाएगा। लिखा राई के दाने जितना। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि बड़ा विश्वास रख, राई का दाना छोटा सा होता है। आज लोग उल्टा चलते हैं, बोलते हैं बड़ा विश्वास चाहिए और प्रार्थना चाहे छोटी हो। आपकी प्रार्थना जितनी बड़ी आपकी आशीष है, जितना बड़ा आपका दर्शन है, जितनी बड़ी आपको चंगियाई चाहिए, आपकी प्रार्थना उतनी होनी चाहिए। अगर आपको बुखार जुकाम है तो वो चला जाएगा 15 मिनट की प्रार्थना से, लेकिन अगर आपको बड़ी बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो आप सोचते हो कि मैं 15 मिनट प्रार्थना करूंगा और हील हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका दर्शन बड़ा है, आपने सेवकाई करनी है और आप सोचते हो मैं 1 घंटा प्रार्थना कर लूँगा तो मेरी सेवकाई बढ़ जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अपनी प्रार्थना को बढ़ाना होगा। होता क्या है प्रार्थना से? परमेश्वर ने हमें ऐसा अधिकार दिया है प्रार्थना, हम प्रार्थना करने से हम माहौल चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा घराना मसीह में नहीं है, हम प्रार्थना करके उन्हें बदल सकते हैं। अगर आपका पति नशे करता है तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो। मुझे कितनी गवाहियाँ आती है, वो बोलते हैं कि सच में प्रार्थना में ताकत है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे पति का मन बदल जाता है। प्रार्थना में ताकत है। प्रार्थना से आशीष के रास्ते खुलते हैं, स्वर्ग से आशीष रिलीज होती है। लिखा दानियल ने प्रार्थना की और स्वर्ग से आशीष उतरी। जब तक आप प्रार्थना नहीं करोगे आपको रिजल्ट कभी देखने को नहीं मिलेगा। और आपने अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है। एक वो लोग हैं जो प्रार्थना नहीं करते, एक वो लोग हैं जो कम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, आपको प्रार्थना शुरू करनी है। आपने एक नियम रखना, आपने समय रखना है प्रार्थना का रोज़, कि मैं प्रभु की हजूरी में बैठूंगा, चाहे उस टाइम मुझे कोई भी मिलने आए, चाहे मेरा बेस्ट फ्रेंड आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन मैंने प्रभु की हजूरी में बैठना है, मैंने प्रार्थना करनी है। कई लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं अगर कोई उनसे मिलने को आता है, इसलिए उनकी लाइफ टूटी हुई है, उनकी लाइफ में कलेश है। मैंने क्या कहा आपको? शैतान उनसे जलता है जो प्रार्थनाएं करते हैं, और शैतान खुश होता है उन लोगों से जो रोते हैं। वो लोग शैतान के फेवरेट बन जाते हैं जो बस रोते रहते हैं। मुझे कितने लोगों के मैसेज आते हैं, वो रो रो के मुझे बताते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खुद भी प्रार्थना में बढ़ो। रोने से कुछ हल नहीं होगा। रोने के बजाय आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना में बढ़ो। अगर शैतान आप पे अटैक करता है तो प्रार्थना में बढ़ जाओ। मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तब शैतान मुझ पे ज़्यादा अटैक करता है, मेरी बीमारी बढ़ जाती है, मेरा पेन बढ़ जाता है। ऐसा होता है
क्योंकि शैतान जानता है जब आप प्रार्थना में बढ़ जाओगे तो आपको कंप्लीट चंगियाई मिलेगी, पूरा छुटकारा मिलेगा। वो जानता है इस बात को, इसलिए वो आपको अटैक करके रोकना चाहता है कि ये बंदा प्रार्थना बंद कर दे। अगर शैतान आप पे अटैक करता है तो आप उससे लड़ सकते हो प्रार्थना के द्वारा। कई लोग सह लेते हैं लेकिन शैतान उन पे अटैक करता रहेगा, और कई लोग लड़ते हैं। अगर शैतान आपके सपनों में अटैक करता है तो रखो रोज़ा और करो प्रार्थना। आपकी 2 घंटे की प्रार्थना है, आप 3 घंटे कर दो, देखना शैतान भागेगा। वो कभी अटैक नहीं करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना में बढ़ना है, शैतान पे डबल अटैक करो। अगर वो सिंगल अटैक कर, आप डबल अटैक करो, प्रार्थना के साथ रोज़ा रखो, देखना शैतान भागेगा आपकी ज़िंदगियों से। मैंने आपको बताया कितनी बार कि परमेश्वर की आपके जीवन में एक बड़ी योजना है। आपको पता होगा, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि परमेश्वर का प्लान है आपकी ज़िंदगी में, और वो प्लान, वो योजना शैतान भी जानता है। और शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की योजना आपकी ज़िंदगी में पूरी हो, और शैतान आपको गिराने में लगा रहता है। और कई लोगों के जीवन में वो कामयाब भी हो जाता है। वो एक ही हथियार इस्तेमाल करता है गिराने के लिए, पाप। वो पाप इसलिए नहीं करवाता कि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, वो पाप इसलिए करवाता है कि आप प्रार्थना करनी बंद कर दो। जब आपकी प्रार्थना बंद होगी तो आप परमेश्वर से दूर हो चुके होंगे। उसे पता है, वो डायरेक्ट आके आपसे कभी बात नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी प्रार्थना को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। और प्रार्थना को ख़त्म करने का उसके पास एक ही हथियार है कि बंदे से पाप करवाओ और उसके मन में गिल्टी फील हो, उसके ऊपर दोष लगाओ कि जब वो प्रार्थना में बैठे तो वो अपने आप को दोषी समझे। लेकिन कौन इन झमेलों से निकल सकता है? जो परमेश्वर के वचन को जानता है, जिसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। आज लोग फंसे हुए हैं इन्हीं चीज़ों में, वो निकल नहीं पाते। वो गलती करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में बैठना छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं, और शैतान उन पे और अटैक करता है। उसके वचन में लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। याद रखो, जब भी आप प्रार्थना में बढ़ोगे शैतान आप पे अटैक करेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा, वो आप पे दोष लगाएगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना है आपकी ज़िंदगी में, और परमेश्वर की योजना कब पूरी होगी? जब आप प्रार्थना में बढ़ोगे, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाओगे, उसकी योजना को समझ पाओगे। लेकिन शैतान आपकी ज़िंदगी से प्रार्थना को ख़त्म करना चाहता है। कई मसीही लोग बोलते हैं कि मैं हूँ तो मसीह लेकिन प्रार्थना नहीं करता। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ, तुम मसीह नहीं हो। अगर आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना नहीं है तो आप मसीह नहीं हो, आप बैकस्लाइड हो चुके हो। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना मेरी ज़िंदगी में पूरी हो तो आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा। शैतान अटैक करेगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने उसके वचनों को समझना है। उसके वचन में क्या लिखा है? लिखा, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठेगा। आज शैतान मन में दोष डालता है कि तू पापी है, तू परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं। लेकिन हमें प्रार्थना में बैठना होगा, माफ़ी मांग के प्रार्थना में बैठना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम वहीं पे गिर जाएंगे तो हम और पाप में बढ़ेंगे। उससे अच्छा है पाप को वही ख़त्म करो, पाप को छोड़ के परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाओ। आपने प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना आपके बंद रास्तों को खोल सकती है। प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। प्रार्थना आपके घराने को बदल सकती है। प्रार्थना करने से आपकी ज़िंदगी में चंगियाई आ सकती है। लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। धर्मी जन कौन है? आप और मैं। आपको पता, हम अपने कामों से धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें मोल खरीदा है, इसलिए हम धर्मी हैं। हम उस पर विश्वास करते हैं। लिखा, हमारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले कपड़ों के समान है, लेकिन उस पर विश्वास करने का हम धर्मी हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत असर होता है। जब आज आपके लिए प्रार्थना होगी
आप यीशु के नाम में चंगियाई को पाओगे। आप महसूस करोगे चंगियाई को। आप गवाही दोगे मुझे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में छुटकारा है। प्रार्थना करने से परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है, जो शैतान कभी नहीं चाहता। क्योंकि शैतान भी जानता है कि अगर ये बंदा प्रार्थना में बढ़ेगा तो मैं इसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। इसलिए वो हमें प्रार्थना से अब नोट करना, जिस जगह पे प्रार्थना होती होगी वहाँ पे लोगों का मन नहीं करेगा जाने का। जिन चर्चों में प्रार्थनाएं होती है वहाँ लोग नहीं जाएंगे, उनका मन नहीं करता वहाँ पे जाने का। मैंने कितनी बार देखा है, अगर वो आम कहीं पे जाना हो अगर उन्होंने कहीं और जाना हो वो चले जाते हैं, कोई उन्हें रुकावट नहीं आती। पर जिस स्थान पे प्रार्थना होती है वहाँ पे 36 रुकावटें आती हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि जब ये बंदा प्रार्थना करने वाले स्थान पे एंटर करेगा तो इसकी ज़िंदगी में छुटकारा आएगा। ये बंदा शैतान की योजना को समझ जाएगा, उन्हें नाश करेगा। इसलिए शैतान रोकने की कोशिश करता है। वो जलता है उन लोगों से जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो डरता है उन लोगों से जो प्रार्थनाओं में रहते हैं। आज लोग प्रार्थना नहीं करते, उनकी प्रार्थनाएं 15 मिनट से ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मेरे साथ प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना को पूरा करो। मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ, मैं आपको अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए नहीं आया, मैं आपको प्रार्थना करनी कि प्रार्थना करते कैसे हैं मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। और कितने लोगों ने प्रार्थनाएं सीख ली हैं जिन्हें प्रार्थना करनी नहीं आती थी। परमेश्वर उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। इसलिए प्रार्थना को पूरा किया करो। एक समय रखो परमेश्वर की हजूरी में बैठने का, प्रार्थना का समय रखो। अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रात की प्रार्थना भी शुरू करो। अगर आप रात को प्रार्थना नहीं करते आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते। जो विश्वासी रात को प्रार्थना नहीं करता वो कभी भी पूरा छुटकारा नहीं पा सकता। रात को प्रार्थना करनी जरूरी है। जो अन्य जाति लोग हैं, जो जादू टोना करते हैं, वो रात को बैठते हैं। वो 12 साढ़े 12 के बाद वो जादू टोना करने बैठते हैं। वो विश्वासियों पे मंत्र फूंकते हैं कि इसे ये बीमारी लग जाए, इसे ये लग जाए, और विश्वासी उस टाइम सो रहे होते हैं। और वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी से ये बीमारी चली जाए। कैसे जाएगी आपकी ज़िंदगी से बीमारी, बताओ। जो जादू टोना करने वाले वो पूरी रात को बैठ के आप पे जादू टोना फूंकते हैं, वो आप पे जादू टोना करते हैं और आप सो रहे हो। अगर आप चाहते हो रिजल्ट देखना तो रात की प्रार्थना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि जो आशीष मुझे 2 सालों में मिलनी है वो मुझे 2-3 महीनों में मिल जाए तो रात की प्रार्थना शुरू कर दो। मैंने रिजल्ट देखे हैं रात की प्रार्थना करके। आप करके देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप चाहते हो 2 सालों वाली आशीष मुझे 2-3 महीनों में मिले तो रात को प्रार्थना करनी शुरू कर दो आज से। आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखोगे जो आपकी सोच से परे हैं। जो आपको लगता है ये असंभव है तो रात की प्रार्थना शुरू करो। देखना परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे काम करेगा। वो अचंभे काम करेगा आपकी ज़िंदगी में प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। क्या करना है आपने? एक प्रार्थना का समय बनाना है, प्रार्थना में बढ़ना है और रात की प्रार्थना शुरू करनी है। खुदाबंद आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अधिकार दिया है प्रार्थना करने का। हम प्रार्थना करने से सब कुछ ले सकते हैं, अपने घराने को बदल सकते हैं। आमीन। कितने जन तैयार है प्रार्थना करने के लिए? आज लोग चाहते हैं मेरे बंधन टूट जाएं, मेरे गरीबी के बंधन टूट जाएं। कुछ लोग बोना नहीं चाहते। आपको मैं एक बात बता दूं, सभी हल प्रार्थना से नहीं होंगे। कुछ हल ऐसे हैं जो आपके बोने से होंगे। अगर आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हो तो आपको बोना सीखना होगा। उसके वचन में लिखा, अपने दान दशमांश मेरे भवन में लाके देखो कि मैं फिर देखना, मुझे परख के देखना कि मैं आपकी बीमारियों को झिड़कूंगा, आपकी आशीष के रास्तों को खोलूंगा। लेकिन आज लोग बढ़ना चाहते हैं अपने बिजनेस में, उन्हें चाहिए सरकारी जॉब, लेकिन वो बोना नहीं चाहते।
अगर आप बोओगे नहीं, आपको आशीष कभी नहीं मिल सकती। गरीबी के बंधन तोड़ने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, हमें बोना पड़ता है। इस बात को हमें समझना होगा। आपको बोना सीखना होगा। आप जिस चर्च में जाते हो, आप पूरी वफादारी के साथ अपना 10वां हिस्सा उस चर्च में बो। आमीन। आप बढ़ोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना में बढ़ोगे। आप शैतान की योजना को समझ चुके हो कि वो प्रार्थना में हमें क्यों रोकना चाहता है, वो क्यों हमें ज़्यादा पेन देता है जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, क्योंकि वो जानता है इसका पूरा छुटकारा होने वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया, शैतान डरता है उन लोगों से जो प्रार्थनाएं करते हैं। शैतान आपसे डरेगा, कांपेगा और भागेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना में बढ़ोगे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी बीमारियां जाएंगी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।